अच्छा, आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम जब सीधे खड़े रहते हैं और हमारे पीठ पे बोझ होता है, कोई लोड होता है, तो हम पीछे की तरफ क्यों झुक जाते हैं? वाई डू वी लीन बैकवर्ड विथ लोड ऑन आवर बैक? चलिए पढ़ते हैं। देखिए होता क्या है बेटा, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है थोड़ा। मान लीजिए कि आप सीधा खड़े हैं, ठीक है, ये आपका फीट है, ठीक है, और ये आपके यहाँ पे आपका बैकपैक है या कोई लोड है जो अपनी पीठ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए होता क्या, अगर ये लोड यहाँ पे नहीं होता तो आपके बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे होता, ठीक है, और हमें पता है वेट जो होता है वो सेंटर ऑफ मास के क्रॉस लगता है, ठीक है, तो आपका वेट यहां से लगता, ये आपका वेट लगता, और अगर यहां से वो वेट लगता तो आप खुद देखिए, अगर ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मान लीजिए आपका पैर का ये जो पॉइंट है ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो आपका ये जो लीवर आर्म है, लीवर आर्म का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या है, डी जीरो है, तो आपका जो टॉर्क है या मूवमेंट ऑफ फोर्स है वो आपका क्या आ जाता है, जीरो आ जाता। इसी वजह से आपके अंदर कोई झुकाव नहीं आता। लेकिन सपोज कीजिए कि आपने अपने पीठ के ऊपर कोई बैकपैक रखा हुआ है, तो आपके बॉडी का सेंटर ऑफ मास और इसका जो सेंटर ऑफ मास है, अगर वो आपकी इस पैर के एरिया, ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना, इस एरिया के बाहर चला जाए, मतलब आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट जो है अगर इस एरिया के बाहर चला जाए, तो बेटा यहां से आपको एक लीवर आर्म मिल जाएगा। लीवर आर्म मतलब ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसके चलते आपका नीचे से आपका वेट लग रहा है जो कि आपका W है, और टॉर्क, तो टॉर्क आपका इस बार जीरो नहीं हो पाता, तो इस चक्कर में, इस वेट के चक्कर में और इस लीवर आर्म के चक्कर में आपका बॉडी इधर की साइड झुक जाता है, एक टॉर्क क्रिएट हो जाता है, उसके चलते आप पीछे की तरफ झुक जाते हैं। अब इसको ठीक करने का तरीका क्या है, आपको बेटा कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा अपने आप को सामने की तरफ झुकाना है। जब अपने आप को आप सामने की तरफ झुका दोगे, आपका बैकपैक यहां पे है, तो आपका सेंटर ऑफ मास पूरे दोनों को मिला के, आपका बैकपैक और आपको मिला के जो सेंटर ऑफ मास है वो ऑटोमेटिकली उसका जो वेट है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट है, वो आपके पैरों के एरिया के बीच में ही आ जाता है। जब तक आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट इस पैर के एरिया के बीच में पड़ेगा, इस बीच में पड़ेगा, तो आपका जो लीवर आर्म है जो आपका डी कहलाता है वो नियरली इक्वल टू जीरो के आसपास आएगा। एज अ रिजल्ट आपका टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो जैसे आप सामने की तरफ झुकते हो तो आपका सेंटर ऑफ मास सामने तरफ शिफ्ट हो जाता है, और आपका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट है वो आपके पैर के एरिया के बीच में आ जाता है, मतलब उसी में से पास करता है। एज अ रिजल्ट स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाती है, क्योंकि आपका टॉर्क फिर से क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि आपका लीवर आर्म क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। दैट इज द रीजन जब हमारे पीठ पे बोझ होता है तब पीछे की तरफ झुक जाता है, और उसको ठीक करने के लिए हमें सामने की तरफ झुकना पड़ता है।